तुलसीदास जी कहते हैं, इतिहास सब लोग जानते हैं इसलिए मैंने संक्षिप्त में कहा। अब जब सती माता ने अपना देह त्यागा, तब देह त्यागते त्यागते उन्होंने हरि से, भगवान नारायण से वरदान मांगा था, हे प्रभु जब भी मैं जन्म लूं बस मुझे शिव ही पति रूप में प्राप्त हो, और कोई मुझे नहीं चाहिए। भले ही मुझे पत्थर की ही पुत्री क्यों ना बना देना, लेकिन ऐसे चतुर के यहाँ पुत्री का जन्म मत देना मुझे। ऐसे चतुर के यहाँ मैं नहीं जीवित रहना चाहती, या मैं देह धारण नहीं करना चाहती। मुझे भले ही पत्थर के यहाँ जन्म देना, लेकिन ऐसे के यहाँ देना जो भगवान शिव से प्रेम करता हो। और वही पार्वती मैया, सती मैया पार्वती के रूप में हिमाचल जी के यहाँ प्रकट हुई हैं। बोलिए पार्वती मैया की जय। बढ़िया सुंदर गोप आनंद हिमाचलपुर में हो रहा है। सारी नदियां पवित्र हो गईं। राम भक्ति पाकर जैसे भगवान का भक्त शोभायमान होता है, ऐसे ही माता पार्वती को पाकर के हिमाचल जी शोभायमान हो रहे हैं। खूब आनंद हो रहा है। जब ते बड़ा सुंदर तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तन छाई। खूब आनंद हो रहा है। नारद जी को जब पता चला कि साक्षात भगवती ही हिमाचल जी के यहाँ आई हैं, तो नारद जी जो है हिमाचल जी के यहाँ दर्शन करने आए। और हिमाचल जी के यहाँ जैसे नारद जी का प्रवेश हुआ, तो हिमाचल जी ने अपनी जो है पुत्री पार्वती उनको बुलाई। अरे देव पुत्री, यहाँ महात्मा जी आए हैं, प्रणाम करो। माता पार्वती को चरणों में जो है नारद जी के रख दिया। देखिए ये संस्कार है। यह संस्कार प्रत्येक गृहस्थ के जीवन में होने चाहिए। जब भी हमारे यहाँ कोई संत आए, कोई ब्राह्मण आए, कोई जो है गौ सेवक आए, कोई भगवान का भक्त आए, तो अपने पुत्रों से पुत्रियों से कहना चाहिए कि इनको प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि प्रणाम करने से आयु विद्या यश बल, ये चारों की प्राप्ति होती है। आयुर विद्या यशो बलम, प्रणाम करने मात्र से। अब जब प्रणाम कर लिया तब कहते हैं महाराज अब हमारी थोड़ा पुत्री के 200 गुण बताइए। अब नारद जी ने हाथ देखा, तो जैसे ही नारद जी ने हाथ देखा, नारद जी कहते हैं सब लक्षणों से संपन्न है आपकी कुमारी। कुछ 2-4 अवगुण हैं, 2-4 दोष है। अच्छा, ज्योतिषों की ये ज्योतिषी जो होते हैं उनकी विशेषता होती है। उन्होंने क्या पूछा था? उन्होंने पूछा 200 गुण बताइए। पहले का दोष बताइए, फिर का गुण बताइए। लेकिन नारद जी क्या बता रहे हैं? पहले नारद जी बता रहे हैं पहले गुण, उसके बाद बता रहे हैं दोष। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है पहले ही दोष बताने लगेंगे, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो जो है सामने वाला पहले मना कर दे, बस महाराज पधारने की कृपा करो, बस हो गया। इतना सब, क्योंकि दक्षिणा रहने से रह जाएगी फिर मिलने से। क्यों? दोष सुन के कौन कहेगा बस और कहो, तुरंत कहते बस बस महाराज बहुत हो गया, अब इतना ही ठीक है। इसलिए पहले गुण बताए। ये उमा अंबिका भवानी, इनका नाम उमा होगा, अंबिका होगा, भवानी होंगी ये। और ये पहले दक्ष के यहाँ भी आई, अब आपके यहाँ आई हुई है। खूब सब कुछ बताया। फिर कह रहे हैं बस 2-4 अवगुण हैं, घबराने की बात नहीं है। 2-4 ही अवगुण हैं। अगुण अमान, मातु पित हीना, उदासीन, सब संशय छीना, अगुण होंगे। बस 2-3 अवगुण हैं। इनको जो पति मिलेगा वह कैसा होगा? तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लिख रहे हैं, बड़ा सुंदर लिख रहे हैं।
अगुण अमान मातो पे तो है ना, अगुण अमान मातो पे तो हीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। इनको जो पति मिलेगा वह अमानी होगा, अगुण होगा और सब संशयों से रहित होगा। जैसे ये सब सुना हिमाचल जी तो घबरा गए। अरे महाराज ये कोई 2-4 गुण हैं, ये तो सबसे ज्यादा अवगुण हैं। मेरी फूल जैसी कन्या उसको ऐसा पति मिलेगा तो जीवन यापन कैसे होगा। उन्होंने कहा देखो ये जो मैंने दोष बखान किए हैं, यही दोष यही गुण भगवान शिव में घटित होते हैं। यदि भगवान शिव से इनका विवाह हो जाए तो यह दोष भी गुण में परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि समर्थवान को कोई दोष नहीं लगता। समर्थ गौणी दोष गुसाई। और इनका यदि शिव से विवाह कराना चाहते हो तो इनसे जाकर कहो तपस्या करें, इनको समझाओ और तपस्या के लिए भेजिए। इतना कहकर नारद जी तो चले गए अपना रमते राम। और मैना जी ने हिमाचल जी ने समझाया है कि पुत्री तप आधार सब सृष्टि भवानी, जाइए तप करो। बड़े ही जो है प्रेम से जो है विदा किया है वन की ओर। बड़ी कठोर तपस्या की है। भगवान से प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई है। आकाशवाणी ने कहा माँ तुम्हारे जो है सब मनोरथ पूर्ण हुए, भगवान शिव तुमको पति रूप में प्राप्त होंगे, इसलिए आप अब जब आपके पिताजी लेने आए तो हट त्याग करके घर को चले जाना। ऐसा कह करके अब इधर ये तो रही उधर की बात। और जब से सती जी ने देह त्याग किया है भगवान से विचरण कर रहे हैं। कहीं जा करके कथा सुनाते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, भगवान का कीर्तन करने लगते हैं। जब भगवान राम ने ये सब देखा कि भगवान राम ने जब शिव का ऐसा नेम और प्रेम देखा तो भगवान राम से रहा नहीं गया और भगवान राम भगवान शिव के सामने प्रकट हो रहे हैं। भगवान राम से रहा ही नहीं गया और भगवान राम भगवान शिव के सामने प्रकट हो रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।